एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि आपके लिए फरवरी में क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए फरवरी में क्या आ रहा है। Thank you. Bottom of the deck, Knight of Pentacles. Someone very slow is coming towards you. आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देयर इज़ अ कंप्लीशन कमिंग इन योर लाइफ। कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। यू माइट ट्रेवल, हो सकता है आप ट्रेवल करें, और समवन इज़ ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई ट्रेवल हो करके आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी एरीज, दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एक्वेरियस। टॉरस यहाँ पे स्पेसिफिकली निकल कर आया है। यहाँ पे अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है। स्पेसिफिकली जो निकल कर आया है यहाँ पे है लियो, टॉरस, वर्गो, लिब्रा। ये साइन से स्पेसिफिकली निकल कर आए हैं। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी तरफ। यू नो, अ न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अ पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू बहुत ईगो में है अभी। दिस पर्सन इज इन हिज ईगो, बहुत लॉजिकल है, बहुत अथॉरिटेटिव हैं। अपनी किसी बड़ी कंपनी में सीईओ हो सकते हैं, या किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, या आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी तक डिनायल में थे ये, कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान था। नाउ दे वांट टू बैलेंस थिंग्स विथ यू। कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। इस पर्सन को आएंगे तो आपसे अपने फाइनेंसेस के बारे में बात करें। अभी तक अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था इन्होंने, अभी तक अपने सेफ गार्ड पोजीशन में थे। अभी तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट और सॉलिट्यूड में थे। अभी तक बहुत सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन चल रहा था इनका। तो जिस प्रोटेक्टिव मोड में थे, उस प्रोटेक्टिव मोड से बाहर आ रहे हैं, सॉलिट्यूड से बाहर आ रहे हैं। सॉलिट्यूड से बाहर आके आपको जस्टिस देंगे, बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। जो जगल कर रहे थे सिचुएशन में, दे हैव मेड दी चॉइस। दो ऑप्शंस थे उनके पास, जगल कर रहे थे दो ऑप्शंस में, तो दे हैव मेड दी चॉइस। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू अगेन, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन वॉज हर्ट,
ये हर्ट थे, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है, you know, there is happiness coming towards you, there is success coming towards you, someone is coming towards you with an offer, आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, an offer of commitment, लव ऑफर हो सकता है, ये वर्क का ऑफर हो सकता है, ये पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ एज वेल काम में एज वेल एज इन देयर पर्सनल लाइफ, एंड दे वांट टू बैलेंस सिचुएशन बिटवीन यू, या आपके अपने बीच में सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं। वर्ल्ड क्यों है? एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे? अगेन एज आई सेड, एम्परर की एनर्जी, दिस पर्सन कैन बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। दिस पर्सन बहुत लॉजिकल हैं, बहुत इगोइस्टिक हैं, अपनी अथॉरिटी हर समय दिखाते हैं, और you need to show these, you know, you need to take authority in your hand, आपको अथॉरिटी लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत अभी सॉफ्ट हार्टेड हैं तो आपको अथॉरिटी, अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, बिकॉज क्योंकि एक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है एंड देयर इज़ न्यू बिगनिंग, तो टाइम इज़ चेंजिंग। दिस पर्सन इज़ कमिंग विद एन ऑफर ऑफ कमिटमेंट, मैरिज, इमोशनल फुलफिलमेंट कर देना चाहते हैं आपको, इमोशनली कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिजिकली कमिटमेंट देना चाहते हैं, फाइनेंशियली ही दे वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, दे वांट टू बी अ फादर फिगर इन योर किड्स लाइफ। अगर आप सिंगल मदर हैं तो ये आपके बच्चों को एज अ फादर फिगर ट्रीट करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग विद एन स्टेबल ऑफर, ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट फॉर यू, जैसे मैंने आपसे कहा कि पैशनेट बिगिनिंग चाहते हैं। दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू, दूर से देख रहे हैं आपको, दूर से देख रहे हैं आपको, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। दे वांट टू गिव यू स्टेबल ऑफर। पास्ट में हो सकता हो बहुत सारे ऑप्शंस हों इनके पास, बट इन्होंने दे हैव चूजन यू, जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि इनको गाइडेंस मिल रही है, इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। दे आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवन एंड दे आर वेरी ट्रेडिशनल इन नेचर, बहुत ट्रेडिशनल हैं ये, तो दे वांट टू प्रपोज यू ट्रेडिशनली, यू नो, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। टू ऑफ कप्स दिखा मुझे, दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ ट्रेवल करके आ रहे हैं। अभी तक जिस भी माइंडसेट में थे, जिस भी नेगेटिव माइंडसेट में थे, यू नो, जिस भी सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन को छोड़ के दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप जो हो वो बेटर हो, यू नो, दे यू आर देयर फॉर देम। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स। इन द पास्ट दे वर हर्ट बाय द थर्ड पार्टी से हर्ट थे, या इमोशनली इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था तो दे वर ऑल्सो इमोशनली हर्ट बाय दैट। फ्यूचर में जैसे मैंने आपसे कहा कि टू ऑफ कप्स दिखा है मुझे, तो दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, तो देयर इज यू नो इक्वल गिव एंड टेक इन द फ्यूचर में है, बट अभी प्रेजेंटली दे आर हर्ट, और दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस विथ यू, वो आपके साथ इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। दे सी यू एज अ जैकपॉट, वो आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं, एंड दे यू नो वांट अ न्यू बिगनिंग, दे वांट टू यू नो स्टार्ट समथिंग, कुछ काम
आपके साथ नया शुरू करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट यूनियन विथ यू, अ हैप्पी मैरिज, अ यूनियन, अ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके, अगेन मुझे 2 ऑफ कप्स दिखा है। तो अभी तक इन्होंने आपसे शायद बहुत कुछ छुपाया है, तो मुड़ के देख रहे हैं पास्ट को, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और दिस पर्सन कैन बी इमेच्योर, ये इमेच्योर हो सकते हैं, ये मे बी एज में आपके सेम एज के हों या आपसे बड़े हों, बट दिस पर्सन इज इमेच्योर। ये पेज की एनर्जी में है, दिस पर्सन इज इमेच्योर। ये आपकी तरफ मैसेज लेकर आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, स्टॉकिंग चल रही है आपकी, स्टॉक कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग एजुकेशन, मे बी ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हों। एंड स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि अभी तक लैक माइंडसेट में है। यू नो, यू माइट हैव लेफ्ट देम इन द कोल्ड, आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया हो, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। तो बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी कर कर आ रहे हैं यूनियन के लिए। अगेन लवर्स का कार्ड आया है, तो दिस पर्सन कैन बी जेमिनाई, ये जेमिनाई हो सकते हैं। तो दे वांट टू हैव अ यूनियन विथ यू। जैसे मैंने कहा कि पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट दे हैव मेड देयर माइंड, उन्होंने चूज कर लिया है कि उनको आपकी तरफ आना है। एंड दे आर कमिंग, ये न्यूज लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी लियो ऑल्सो, ये लियो भी हो सकते हैं। क्या छुपा क्या रहे हैं? व्हाट इज हिडन? ओके, क्या छुपा ये रहे हैं कि दे आर हर्ट बाय द थर्ड पार्टी। एंड अगेन थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका स्पाउस हो सकता है, इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, इनका वर्क प्लेस हो सकता है। तो दे आर हर्ट बाय द थर्ड पार्टी। उसके बाद ये आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि यू नो योर टाइम इज चेंजिंग नाउ, इट्स अ डेस्टाइंड, दिस ही इज डेस्टाइंड और शी इज डेस्टाइंड इन योर लाइफ, एंड दैट डिवाइन टाइम इज हियर नाउ। टाइम इज चेंजिंग, योर फॉर्चुनेट टाइम इज स्टार्टिंग। आपका जो फॉर्चुनेट टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके, अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत ट्रू इमोशंस हैं इनको आपके लिए, मतलब दे ट्रूली लव यू। तो दे आर कमिंग विद एन ऑफर, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, ट्रू लव विद ट्रू फ्रेंडशिप। अगर आपसे लव डायरेक्टली आके ऐसे नहीं बोलेंगे कि यू नो आई लव यू, कहेंगे कि लेट्स बी फ्रेंड्स। अगर आप के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं थे, पास्ट में फ्रेंडशिप में थे, तो अगेन दे विल कम एंड दे विल यू नो विल से कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यू नो फिर से एक ट्रू फ्रेंडशिप की तरह शुरू करते हैं। बिकॉज दे हैव ट्रू इमोशंस फॉर यू, दे नो दैट यू आर द वन फॉर देम। आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप उनकी लाइफ में एम्प्रेस की तरह हैं। तो दे आर स्टॉकिंग यू अगेन एंड दे वॉन्ट टू कोलैबोरेट विथ यू, क्योंकि अब टाइम हैज़ कम नाउ, दिस इज डेस्टाइंड। अगेन वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अगेन जो उनकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो वो साइकिल ख़त्म करके दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर द कोलैबोरेशन इन वर्क। काम में आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं।
एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है? ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि आएंगे तो मे बी आपको बताया कि फाइनेंसेस, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज विद फैमिली आपके साथ ऐसे आके कुछ डिस्कस करें। कुछ हुआ है, इन कुछ बताएंगे आपको, कुछ शॉकिंग, देयर विल बी सम शॉकिंग, देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट कमिंग। इनकी लाइफ में एक शिफ्ट आया है, तो दैट शिफ्ट है शुक हिम इनको पूरी तरीके से शेक कर दिया है उस शिफ्ट ने। इनका जो भी एक बिलीफ सिस्टम था, उस बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है इस शिफ्ट ने आके। तो टावर मोमेंट इज देयर, दे आर गार्डिंग देमसेल्फ, दे आर गार्डिंग देमसेल्फ, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एज अ ट्रस्टवर्दी, एज अ रिलायबल, एज अ फनी इंडिविजुअल आ रहे हैं आपकी तरफ विद एन ऑफर ऑफ कुछ नया क्रिएटिव एडवेंचरस ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। दे विल डिस्कस विथ यू, फिनेंसेस को करेंगे क्योंकि आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दे आर मूविंग, जो मैंने आपसे कहा होल्ड कर रहे थे, अपने आप को गार्ड कर रहे थे, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, उस प्रोटेक्शन से बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि कॉन्टम्पलेट बहुत कर लिया है इन्होंने। इनको सोल सर्चिंग हो गई है इनकी पूरी, इनकी अवेकनिंग पूरी हो रही है, उससे निकल कर आएंगे और आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस क्यों है यहाँ पे? जस्टिस क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज बताइए, एंजल्स प्लीज बताइए। जस्टिस एंड जजमेंट, जस्टिस को क्लैरिफाई, जजमेंट कर रहा है। तो जस्टिस आपको ये दे रहे हैं कि नाउ दे हैव चूजन यू, एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने चूज कर लिया है, उनके पास ऑप्शंस थे। तो डिवाइन ने उनको क्लियरली जब कॉन्टेम्पलेशन में थे, सोल सर्चिंग में थे, सबसे अलग हो गए थे, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था, किसी से बात नहीं कर रहे थे, ना घर में किसी से बात, ना ऑफिस में किसी से बात, ना आपसे बात। तो जब कॉन्टेम्पलेशन में थे तो इनको समझ में आया कि नाउ इट इज़ टाइम, क्योंकि वो एज आई टोल्ड यू कि व्हील जो है वो टर्न हो रहा है, तो टाइम इज चेंजिंग नाउ, टाइम हैज़ कम कि दे हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ, कि उनको चूज करना है कि डिवाइन जो उनको गिफ्ट दे रहे हैं, बोर्डम में बैठे हुए हैं, वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको चूज करें या वो थर्ड पार्टी को चूज करें। तो इंट्यूटिवली दे नो कि उन्हें आपको जस्टिस देना है, उनकी इंट्यूशन हाई पावर हाई हो रही है, इंट्यूटिवली उनको बहुत कुछ पता चला है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके पास लाइफ सोलमेट हैं, उनको ये पता चला है। तो दे आर कमिंग टू गिव यू जस्टिस। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, जैसे मैंने कहा कि आपने उनको निकाल दिया, आपने यू लेफ्ट देम इन अ कोल्ड। आपसे उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उन्हें बोलोगे कि आप जाओ, आई डोंट वांट टू डील विथ यू। तो आपने एक बॉर्डर अपने सामने खींचा है, यू हैव ड्रॉन द लाइन, आपने एक लाइन खींच दी है कि नो वन इज सपोज टू क्रॉस दैट, जहाँ उस लाइन को किसी को भी क्रॉस करने का हक नहीं है। नो वन इज अलाउड टू डिसरिस्पेक्ट यू। तो यू आर इन सेल्फ लव, आप जो हो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, क्लियर कट, बिल्कुल आपने अपने लिए एक्शन लिया है। आप कोई नॉनसेंस कुछ भी
बर्दाश्त नहीं करोगे। तो दे आर बर्डन, दे आर प्रोटेक्टिंग दमसेल्फ, आ रहे हैं आपकी तरफ, ऑप्शन चूज कर लिया है, बट दे आर स्कैर्ड, क्योंकि पास से जो उनको हर्ट मिला है थर्ड पार्टी से, दे आर स्कैर्ड कि अगर अभी आए तो वही हर्ट आपसे ना मिले, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है, उनको आपने किनारे करा हुआ है। तो दे आर बर्डन, वो बर्डन ले रहे हैं। दे एक्टेड इमेच्योरली, जब आपसे बात हुई होगी तो दे मस्ट हैव एक्टेड इमेच्योरली, कुछ फुलिश करा होगा उन्होंने, या कुछ ऐसा बेवकूफ़ी का बोल दिया होगा, that might have insulted you. You have felt ki that you don't deserve that, whatever unconditional love you were giving to them, because क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों निकल के आए हैं, तो यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो no one has right to disrespect the divine feminine, not even the divine masculine. दे आर टेकिंग बर्डन, कुछ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो उन्होंने करा, जिसकी वजह से आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला, बिकॉज दे सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट, जैसी फैमिली, जैसा इंसान, आप वो चाहते थे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे हैं, आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आप अबंडेंस लाते हैं उनकी लाइफ में, आपसे जब जब वो कांटेक्ट में आते होंगे कुछ ना कुछ अच्छा होता होगा उनको, दे नो दैट, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा, उनका लक काम करता होगा, यू आर लकी चार्म फॉर देम। तो दे आर स्कैर्ड फॉर दैट कि आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, तो वो कैसे आए, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। प्लीज वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, you are divine counterpart. ये आपको अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बंधे हुए हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि डरे हुए हैं, तो जितनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, जितनी वर्स्ट चीज़ें हैं नहीं, बात करके क्लैरिफाई किया जा सकता है, चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। तो जो अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि चीज़ें अब बैलेंस नहीं होंगी, डिसबैलेंस्ड हैं चीज़ें आपके बीच में, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि चीज़ें डिसबैलेंस हैं आपके बीच में, क्योंकि आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल के उसमें देखते हैं कि यू आर नर्चरर, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, एक्चुअली उनको अब ऐसा फील हो रहा है। दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, एक हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे मैंने कहा काम क्रिएट करना चाहते हैं, आपको एज अ जैकपॉट देखते हैं। तो ही इज किंग ऑफ पेंटिकल, ही सीज यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू आर अ नर्चरर। आपको पता है कि अपने इमोशंस को किसको कितना देना है, तो दे आर इन देयर मेंटल ट्रैप, डिसबैलेंस लग रही है उनको सिचुएशन, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं आने में, अदरवाइज दे आर ग्राउंडेड, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर रिलायबल, दे आर वर्कaholic, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल। ये एनवायरमेंट नेचर लवर भी हो सकते हैं, ये नेचर के
एनवायरमेंटल उसमें मे बी ही इज़ वर्किंग इन दी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वेदर टेलीकास्टर हो सकते हैं। तो ही इज़ रिलेटेड टू नेचर, ही इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ही इज़ एनवायरमेंट लवर, ही इज़ नेचर लवर। वेट कर रहे हैं राइट टाइम का आपकी तरफ आने के लिए। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू कम, कि सही टाइम हो तो न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आए। जो भी इमोशनल मैनिपुलेशन इन्होंने आपके साथ किया है, ही नोज दैट ही मैनिपुलेटेड यू इमोशनली, उसके लिए ही विल से सॉरी टू यू व्हेन ही विल कम, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं, आप हाई प्रिस्टेस हैं, आपको सब पता है, यू नो आपकी इंट्यूशन जो है आपको हमेशा गाइड करती है। एंड ही सीज यू एज द वन, ये आपको देखते हैं एज द वन, मल्टीपल ऑप्शंस होने के बाद भी ही सीज यू एज द वन एंड कमिंग टूवर्ड्स यू विथ अगेन एन ऑफर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। कुछ काम में, काम यही होगा कि जब आपका यूनियन होगा, यूनियन होगा जब आपका, तो यूनियन के बाद काम तो सोल पर्पस होता है, दैट यू बोथ हैव टू डू योर सोल पर्पस, साथ में कोलैबोरेट करके सोल पर्पस करो आप। तो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। अब देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके इसमें। डियर एंजल्स प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लॉकेजेस क्या हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मेरे व्यूअर्स के ब्लॉकेजेस क्या हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, one more card please. Okay, heartbreak by the third party is your blockage. आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। अगेन आपका पर्सन का स्पाउस, आपके पर्सन का पर्सन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनका वर्क, उनकी फैमिली, एनीथिंग कैन बी ब्लॉकेज। फाइनेंसेस ब्लॉकेज हैं आपके, फैमिली, आपकी तरफ भी फैमिली ब्लॉकेज हो सकती है आपकी लाइफ में। अगेन एज आई सेड, एंड फाइनेंसेस ब्लॉकेज हैं आपके। फाइनेंशियली मे बी फैमिली जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपकी फैमिली फाइनेंशियली। हेड ओवर हार्ट, खाली दिमाग का इस्तेमाल करना, दिल की नहीं सुनना, माइंड ओवर मैटर इज योर ब्लॉकेज। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, you have to balance your 3D and 5D। आपको अपने स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। यू नीड टू बैलेंस, यू हैव टू कम इन द बैलेंस। अभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो अपनी लाइफ में, शायद मे बी इसीलिए आपकी फैमिली के साथ जो फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप वो इमोशंस दिखा ही नहीं पा रहे हो, आप लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यू नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस। देयर इज सम एंडिंग, और दिस पर्सन इज अ स्कॉर्पियो जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि द पर्सन इन योर लाइफ जो स्कॉर्पियो है, सन मून राइजिंग, टेक इट एज इट रेजोनेट। आप देखिए,
ये पर्सन ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो यू नीड टू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट करिए, वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ये आपको मेंटल मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप वॉक अवे करिए वहाँ से, एंड करिए। सोल ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा है इनके साथ, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको मैनिपुलेट करा हुआ है। तो क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन, मे बी ट्रेवलिंग, मे बी आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, रुक नहीं रहे हो एक जगह, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं आपके। व्हाट आई एम गेटिंग, हर समय दिमाग चल रहा है बस कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। 24 घंटे दिमाग चल रहा है आपका। काम डाउन, रुको, सोचो, एंड मूव टूवर्ड्स जहाँ पे आपके लिए कामिंग वाटर है। भागो नहीं इधर उधर। कोई डिसीजन नहीं लेते हो आप, रुक के सोचते नहीं हो। अगेन जो मैंने आपसे कहा कि आई एम गेटिंग कि भाग रहा है दिमाग आपका, घोड़े पे सवार है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। लगाम लगाओ थोड़ा सा दिमाग में। ईगो इज योर ब्लॉकेज। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, अपने आप को सर्वोपरि समझना कि मैं ही मैं हूँ, ईगो से ऑपरेट करना, स्टबननेस में रहना कि मैंने हाँ ना कह दिया तो बस ना है, और मैंने जो कह दिया वो कह दिया कि अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। उस स्टबननेस में रहना, हिलना नहीं अपनी जगह से। दीज आर योर ब्लॉकेजेस। अब देख लेते हैं एडवाइस क्या आ रही है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। Dear angels, please guide what is the advice for my viewers for the month of February. Thank you. कुछ नई इमोशनल सिचुएशंस आपकी तरफ आ रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। Messages regarding relationship or social invitations, great intuitive insight। आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है, आपके लिए एडवाइस, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है फॉर सोशल इवेंट, प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट। मे बी आपका पर्सन आपको वहां पे मिले। वहां पे आपकी न्यू इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो। गो इनसाइड योरसेल्फ आपसे कहा जा रहा है। आपके लिए फर्स्ट एडवाइस है, इनसाइड दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ टाइम ऑफ, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। जो ईगो में बैठे हो, जो दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, एज आई सेड कि जो ब्लॉकेज है आपका, यू नीड टू टेक अ रेस्ट। स्ट्रेस से बाहर निकलिए, मेडिटेशन में बैठिए, गो इनसाइड योरसेल्फ, क्वाइट मेडिटेशन में बैठिए। आपके लिए ये एडवाइस है। एज आई सेड, कोई इवेंट का इनविटेशन आ सकता है आपके लिए, तो अ रीजन्स टू सेलिब्रेट, एडवाइस आ रही है, अ रीजन टू सेलिब्रेट इज कमिंग टूवर्ड्स यू।
अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, कोई कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड आ सकता है आपके लिए। हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन, कुछ सेलिब्रेशन का इवेंट आ रहा है आपकी तरफ, तो प्लीज गो एंड एंजॉय दैट। 8 of Ariel, take a great pride to your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education or training. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन जो है ये आ रहे हैं आपकी तरफ कुछ नया शुरू करने के लिए काम का। तो टेक प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क बिकॉज दे नो दैट यू आर एक्सीलेंट। तो उसमें प्राइड लीजिए। आपके लिए एडवाइस हो रही है कि जो भी आ रहा है आपकी तरफ ऑफर इन वर्क और इन अ रिलेशनशिप, जो भी आ रहा है फ्रॉम दैट पर्सन, टेक प्राइड इन दैट। अपने आप को कम नहीं आंकना है कि मैं किसी से कम हूं। यू आर केपेबल, तभी वो आ रहा है आपकी तरफ। A time for celebration, abundant rewards for hard work. Release yourself from burdensome situation. Union, 4 of Wands, union, happy family, marriage, new home. एडवाइस है आपके लिए कि सेलिब्रेशन का टाइम है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। आपकी तरफ टाइम आ रहा है, उस टाइम को लीजिए। अबंडेंट टाइम आ रहा है आपकी तरफ इन फैमिली एंड इन वर्क। आपने जो भी मेहनत करी है अभी तक इस रिलेशनशिप में, उसका रिवॉर्ड आ रहा है, तो उस रिवॉर्ड को लीजिए। अपने आप को पास्ट बर्डन से निकालिए कि अगर उन्होंने पास्ट में आपको कुछ बोला और आपने उनको ब्लॉक कर दिया, तो उसमें आपको अपने आप को नहीं फंसाना है। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। आपने उनको ब्लॉक किया तो वो कुछ सीखने ही गए थे, तो वो और रिफाइंड होकर आ रहे हैं, सीख के, बेटर पर्सन कॉन्टम्पलेट करके, सोल सर्चिंग करके, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस उनको मिली है। तो दे हैव ग्रोन मैच्योर्ड। तो उसके बाद जब आ रहे हैं तो पास्ट की कोई भी बात आपको करनी नहीं है उनसे कोई भी पास्ट की आपको बात नहीं करनी है। स्टार्ट एज अ न्यू बिगनिंग, स्टार्ट एज फ्रॉम स्क्रैच अगेन। एक न्यू बिगनिंग की तरह शुरू करिए। जब भी आए आपसे बात करने तो पास्ट की आपको बात नहीं करनी है उनसे। आप अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं अभी, कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो यू नीड टू चूज, मेक अ चॉइस नाउ, मेक अ बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। Great progress is possible. Important relationships with people who share your vision. ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जब ये आएंगे तो आपकी सोल फैमिली भी आएगी पीछे पीछे, व्हेन यू वर्क टुगेदर। तो चूज स्मार्टली, आपसे कहा जा रहा है, एडवाइस आपके लिए है। बोल्ड एंड एम्बिशियस डिसीजन लीजिए। बोर्डम में नहीं बैठना है आपको। क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए अबंडेंस है। So these were the advice for you. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel for more messages, ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपके लिए और मैसेजेस ला सकूं। Thank you everyone.